ये बड़ा पाव की चटनी है जिसको मैंने रोस्टेड मूंगफली में लाल मिर्च पाउडर, जीरा और लहसुन डाल के ग्राइंड कर लिया था। सुबह बनाया था, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। उसके बाद शाम का समय है, ये मैं चाय बनाने आई थी तो काफ़ी टाइम हो गया है, चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया और अब तो वट सावित्री आने वाली है तो मैंने बेसन में थोड़ा सा दही और 1 पिंच हल्दी मिला कर उसका इंस्टेंट फेस पैक तैयार किया। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई और अपना पूजा से फूल वगैरह उतारा। ये एक चिड़िया है येलो कलर की और बहुत ही सुंदर है। बाहर में आई थी तो बच्चे जिद करके ले आए इसको अंदर और बोले कि हम इसको पालेंगे, तो बहुत जब से चाँव चाँव कर रही है। उसके बाद मैं अपनी घर गृहस्थी समेटने के लिए आ गई। ये आम है, बीच में बहुत सारे आ गए थे तो उन्हें काट के सुखाया था, तो उसी में थोड़ा सा हरी मिर्च में जो मिर्चियाँ लाल हो जाती है ना, उन्हें भी सुखा दिया था। तो हमारी हाउस हेल्पर ने उन्हें मिला दिया था, तो उन्हें मैंने अलग अलग किया और अलग अलग डब्बे में भर के रख दिया। ये मेरे किचन का हाल है क्योंकि बच्चे अभी सब घर में आ गए हैं तो चीज़ें सब इधर उधर अस्त व्यस्त रहती हैं, किचन भी पूरा गंदा रहता है। पहले तो ऐसा होता था तो मन में बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये भी एक ब्लेसिंग है, हमारे बच्चे हमारे पास हैं और कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो एक प्रकार से ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो इसके लिए हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमें बच्चों को जो करना है करने देना है और उसके बाद हम समेट भी सकते हैं। जब कोई रहेगा ही नहीं घर में तो फैलाएगा कौन, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हर माँ के लिए होता है। तो उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा था, मिस्टर हस्बैंड सो के उठ के चले गए थे, एसी चल रही थी तो उसको आके बंद किया। फिर मैं अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, तो मैंने सोचा अभी वट सावित्री आने वाला है तो पूजा होगी उसकी, तो उसमें भी तो रेडी होती हैं लेडीज़ और अब बहुत बड़ी पूजा है ये हमारे यहाँ होती है, तो आप लोग भी रखते होंगे। तो मैंने सोचा कोई साड़ी सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो वहाँ पे हमें ये 2 कॉटन की साड़ियाँ मिली और ये ब्लैक कलर की मैंने बीच में फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये साड़ी इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बार बार मैं इसको देखे जा रही थी। और ब्लैक कलर मुझे वैसे बहुत पसंद है, लोग नहीं पसंद करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि रंग ही तो है, कुछ नहीं होता है। 2 ही तो कलर हैं, एक सफ़ेद और एक काला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कलर कुछ भी निगेटिविटी या ऐसा कुछ लेके नहीं आता है, या तो फिर अपनी अपनी सोच भी रहती है। तो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और फिर उसके बाद मैंने ये येलो कलर की भी साड़ी निकाली। ये साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, एकदम लाइट वेट थी और कॉटन मिक्स थी, तो इसे मैंने मिंत्रा से मंगाया था। तो मैं सोच रही हूँ वट सावित्री में मैं इसी को पहन लूँ, और लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई है तो मैं इसे अच्छे से देख रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी। तो मैं अब इसका ब्लाउज वगैरह सिलवाऊंगी और जहाँ तक वट सावित्री के दिन मैं इसी को पहनूंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है तो कुछ हल्का सा कॉटन का ही पहनने का मन करता है। और आजकल मुझे क्या आदत हुआ है कि मैं कॉटन साड़ी पहन पहन के अब सिंथेटिक वैसा कुछ मिक्स साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद ना काम बहुत फैला था तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो जब काम करना ही है, तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने ये फेस पैक बनाया था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, बेसन दही और हल्दी मिलाकर बनाया था, तो उसको मैंने लगा लिया। मैंने सोचा कि इसका भी ये लगाए रहूँगी और मेरा काम भी होते रहेगा, तो मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो काम को धीमी गति से करिए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को पुश करना पड़ता है। काम करने का किसी को मन नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट बैठ जाते हैं तो आलस लगने लगता है, आप फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, तो आप तुरंत उस बात को नोटिस करिए और अपने आप को पुश करिए कि नहीं नहीं मुझे काम करना है और उठना है। धीरे धीरे करिए और आपके काम आराम से धीरे धीरे होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में आपको देखकर उन सब चीज़ों को इतनी खुशी मिलेगी कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ हमने बहुत, आज का दिन मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है, ऐसा कुछ भी। तो ये ऑनलाइन जो साड़ियाँ मंगाई थी उनके रैपर पड़े थे, उन्हें मैंने एक उसमें पॉलीथीन में डाल के रख लिया है, उधर बाहर जाऊँगी तो फिर मैं फेंक दूँगी। और कमरे को मैंने इस तरह से सेट किया। तो काम तो दिन भर काफ़ी हो जाता है, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है,
तो लेकिन अब छोटा छोटा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर घर की लेडीज़ बीमार हो जाती हैं तो घर बहुत अस्त व्यस्त हो ही जाता है। एक चटाई मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें बैठ के मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, तो मैं अपने रूम में हमेशा इसको रख के रहती हूँ। तो जो मैं बाहर से कपड़े सूखे हुए उठा के लाई थी, बाहर ही सामने रूम में पड़े हुए थे, उनको ला के मैंने ऐसे चटाई में रखा और आराम से फेस पैक भी लगा के रखा हुआ था। तो बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने इसको कपड़े घड़ी किए। और आजकल मैं पूरा कॉटन साड़ी ही पहन रही हूँ। थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि केयर नहीं हो पाती है, उतना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो साड़ियाँ थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई हैं। और कोई बात नहीं, लेकिन घर में पहन सकती हूँ। और इससे क्या है, गर्मी में बहुत ही आराम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पहले मैं इसे सिंथेटिक मोटे कपड़े की वर्क वाली साड़ियाँ पहनती थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जब से मैं कॉटन साड़ियाँ पहनने लगी हूँ मुझे बहुत ही आराम लगता है। और ये बेड शीट है, कल धोने के लिए दी थी, तो मैं एक तकिया कवर उसके अंदर बेड शीट के अंदर डाल के दूसरे तकिया कवर में इसको रख देती हूँ, तो इससे मतलब खोने का डर नहीं रहता है। ये कोई मैं नया चीज़ नहीं बता रही हूँ, आजकल यूट्यूब में आपको पूरे जगह ये सब मिल जाएगा ऐसे रखने के लिए कि बेड शीट आप ऐसे रखें। तो लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैंने भी कहीं यूट्यूब में ही देखा था। और ये सामने जो रूम में एक छोटा सा दीवान बेड है, उसमें मैंने ड्रॉअर बनवा के रखा हुआ है। तो घर में जब फर्नीचर का काम हुआ तो सबके रूम में ही ऐसा हुआ था, कोई स्पेशल मेरे ही रूम में नहीं, सबके रूम में ऐसा है। तो ये काफ़ी आरामदायक है, इसमें हम बहुत सारा सामान रख लेते हैं। एक तो हमारी पूरी बेडशीट वगैरह उसी में आ जाती है, हमको अलग से अलमारी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, हमने फेस पैक भी हमारा लग गया और हमारे कपड़े भी घड़ी हो गए, रूम भी सेट हो गया और हमको पता ही नहीं चला। उसके बाद शाम का समय हो गया था, किचन में जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं। तो फिर मैंने अपने जो चेहरे पे फेस पैक लगाया था उसको धोया। एक बात अच्छी है कि हमारे यहाँ ये ड्रेसिंग रूम में ही बेसिन है, तो मैं आराम से अगर कोई फेस पैक वगैरह लगाती हूँ तो वहीं पे मुंह धो लेती हूँ, अलग से मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद मैं ऐसे जा भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले उसमें बताया था व्लॉग में कि मैं कभी भी बाहर निकलती हूँ तो मैं थोड़ा सा रेडी होके ही निकलती हूँ। अगर मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हर लेडीज़ को रहना ही चाहिए, कि अचानक से आपके घर कोई आ जाता है कुछ भी, तो आप ऐसे गंदे से ऐसे अस्त व्यस्त ना दिखें। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर के रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग बहुत मेकअप करिए, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। लेकिन अच्छे से बाल को सेट कर लीजिए, एक काजल लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए। अगर आपको लिपस्टिक लगाना अच्छा है, नहीं तो आप लिप बाम वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी वही कर रही थी, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट काम है। मैं कितनी भी बीमार रहूँ, कुछ भी रहे, मुझे अच्छा ना लगे, मेरा मूड ऑफ रहे या घर में किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बड़ा परिवार है, कभी कोई कुछ कह देता, कभी कोई कुछ कह देता, तो हमेशा तो हम ईश्वर तो है नहीं कि हमें चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। कभी कभी हमें चीज़ें बुरी लगती हैं, ऐसा तो ये तो साधारण एक मानव स्वभाव है कि हर किसी को कुछ ना कुछ बुरा लगता है। लेकिन मेरा मूड, मुझे पता है कि मेरा मूड कैसे ठीक होता है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उससे। एक टिप है आप लोगों के लिए, कि मतलब सबके लिए एक अच्छी टिप है कि अगर आपका मूड ऑफ है या आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेकअप कर लीजिए, आप कोई नया कपड़ा पहन लीजिए। और मेरी एक आदत ये भी है कि जिस दिन मैं बीमार होती हूँ तो लोग सो जाते हैं, लोग आराम करते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं आराम से नया कपड़ा पहन के रेडी हो जाती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी, फिर डिनर रेडी किया और दूसरे दिन की मील प्रेप पे ध्यान दिया। ये था हमारा आज का डिनर, सेवई बनी थी, मुझे बहुत पसंद है। आज का साथ बस इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू। अगर मैं किसी भी रीजन से आपको पसंद आऊँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।